हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई नो यू गाइज हैव बीन मिसिंग मी, और मैं भी अपने आप को मिस कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ चली गई हूँ, और मैं जहाँ चली गई हूँ वहाँ मैं इंजॉय नहीं कर रही, मैं खुश नहीं हूँ, दिल में खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। थिंक इज़ दैट बहुत सारे लोगों को तो पता ही है मेरी पढ़ाई की जर्नी, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है और बहुत डिफ़िकल्ट है। आज मुझे बहुत एंजाइटी भी हो रही है क्योंकि अभी तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरा पेपर है। तो बस अभी मैं 10-15 मिनट में निकल जाऊंगी, और अगर मैं ब्लफ कर रही हूँ या कुछ बोलने में कर रही हूँ तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई एंजाइटी। बट आई थॉट के लेट्स टेक यू टुगेदर बिकॉज आई एम थिंकिंग टू कम बैक on YouTube and make lots of video for you because so many things are going to happen. अब तो पहले ये है कि आज क्या होगा, और बिलाल भी आ गए हैं नीचे जो कि मुझे ड्रॉप करेंगे। बिलाल उधर से आ जाए, अब अभी फेंकने की जरूरत नहीं है, ये मेरा कैमरा हट जाएगा यार। अच्छा। मैं इन्हीं चीज़ों की वजह से व्लॉगिंग छोड़ी हुई है क्योंकि मुझे ये लोग अच्छा नहीं दिखाते। बट या आई डोंट नो, मैंने तैयारी तो की है कोशिश, बट माई ब्रेन इज जस्ट ब्लॉक्ड। आई डोंट नो एक दिमाग में कितनी बंदा चीज़ें डाल सकता है, या तो सालों साल वही पढ़ता रहे। ये भी आ गई है। सो मैंने कहा आप लोगों से कुछ चंद बातें हो जाए। हाँ तो तुम भी आ जाओ बिलाल, सलाम कर दो इनको। दे आप में से आप बिस्मिल्लाह करो। नहीं, बिस्मिल्लाह तो मैं कर चुकी हूँ, मेरा तो चलता रहता है, यहाँ नहीं तो इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। आप कंटिन्यू तो हम पहले इसी चीज़ की बात करते हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो बस मैं अभी थोड़ी देर में निकल रही हूँ। आज का जो पेपर है वो 3 आवर्स का होगा, और आज मैं कौन सा पेपर दे रही हूँ, आज की जो सर्टिफिकेशन है दैट इज़ अबाउट इट्स OBGYN। आप लोगों को नहीं समझ आएगा, दैट इज बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे अमेरिका में बोर्ड एग्जाम, ये बोर्ड, ये सर्टिफिकेशन एग्जाम, और पीपल कॉल इट एज बोर्ड एग्जाम, जैसे USMLE के बोर्ड्स दे रहे हैं। मैं आप लोगों को सलाम पेश करती हूँ जो कि डॉक्टर हैं कनाडा और अमेरिका में, पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो कि बुढ़ापे में भी पढ़ रहे हैं। मतलब मैं तो लिटरली आई एम डन विद मी माई सेल्फ, विद माई स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। बट मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि आप कहाँ बिजी हैं, क्यों बिजी हैं। तो मैंने लास्ट सितंबर के एंड में, एज यू गाइज नो, आप लोगों को सब पता ही है, आप लोगों के साथ ही प्रोसेस शुरू हुआ था। मैंने अल्ट्रासाउंड शुरू किया था। तो पहला उसका एग्जाम्स फिजिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, इंस्ट्रूमेंटेशन और वो सारा जो है मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी थी आप लोगों के साथ। ये व्लॉग्स में है, जिसने नहीं देखा दे कैन गो बैक एंड वॉच इट। तो उसके बाद वो बेसिक होता है, वो आपने देना है, लेकिन आगे जॉब करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 सर्टिफिकेशंस। तो पहली जो आज है वो OBGYN, आई मीन ऑप्स एंड गायनी। ऑप्स एंड गायनी भी ना समझ आए तो पाकिस्तानी ज़बान में उर्दू में बता देती हूँ, बचगी एंड जचगी करने जा रही हूँ। बचगी और जचगी कहते हैं ना, गायनी और ऑप्स। क्या? हाँ, जचगी और बचगी का इम्तिहान देने जा रही हूँ। और मैं समझ रही थी जब मैंने पहला ये सोचा था ना, एज आई वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स गायनी एंड, बट आई थॉट कि क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा। अब जो मैंने गायनी ऑफ 4th ईयर में पढ़ी उतना तो नहीं होगा ना, एक डॉक्टर जितना पढ़ता है उतनी थोड़ी पढ़ाई होगी। और आई वॉज टोटली रॉन्ग। आप मान नहीं सकते, मुझे एम्ब्रियो से पढ़ना पड़ा है, जो फर्स्ट ईयर MBBS में हम पढ़ते हैं ना, एनाटॉमी से। और वैसे तो ये सिर्फ यूट्रस था, ओवरी थी, फैलोपियन ट्यूब थी और सारा पेल्विक एरिया था। मैं समझी थी ये तो मैं ख़त्म कर लूँगी, बट ये मेरी गलती थी क्योंकि उसके अंदर बच्चा था, और जो बच्चे को फिर पढ़ना पड़ा ना, वो शुरू से पढ़ना, न्यूरल प्लेट से पढ़ना पड़ा, ब्लास्टोसील से पढ़ना पड़ा। मेरा दिमाग लिटरली इट्स सो ब्लॉक। There were so much babies. ये भी तंग आ गई तस्वीरें बच्चों की देख देख के। बट मतलब हर चीज पढ़नी पड़ी, हर किस्म का सिंड्रोम, ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज, कौन से मैंने, ओह माय गॉड, डंडी वॉकर, अल्लाह तेरे को पूछे। मतलब लिटरली मैं आई एम डन, आई एम लिटरली डन। और अभी मेरा जो दिमाग है, मेरी एंजाइटी आप देख सकते हैं, अब मुझे थोड़ा वो भी हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन एग्जाम्स, but one thing I'm sure about is that I have prepared well, and I'm not going like that कि बस जाके कर दूँ। I am, बाकी अल्लाह मालिक है, कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा टेढ़े आ जाते हैं तो of course you get, and the thing is that the passing marks again is you have to get 80% marks to clear this exam, so it is not easy.
ऑल्दो जो यूएसएमएल देते हैं 10-10 घंटे, उनसे तो उन जैसा नहीं है। मैं कहती हूँ ना, सलाम पेश करती हूँ। आई डोंट नो उनको कितना पढ़ना पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत पढ़ना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेरे लिए था। एंड लास्ट 2 months वर लाइक, इसीलिए मैं बिजी थी, इसीलिए मैं नहीं आ रही थी। मैं इंस्टाग्राम पे भी ऑन एंड ऑफ कभी आ जाती थी, कभी कभी नहीं, कभी बोर हो जाती थी, क्योंकि इंसान को भी तो चाहिए। ऑल्दो आई एम नॉट एंजॉइंग माई लाइफ, एक चीज़ मुझे रियलाइज हुई है, आई एम नॉट, मैंने ज़िंदगी में ना पढ़ के कोई गलती नहीं की, मतलब ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी। और मुझे ये लगता है जो खूबसूरत लोग हैं उनको पढ़ना नहीं चाहिए, उनके उनके उनको उनको खुश रखने के लिए दूसरे लोगों को पढ़ना चाहिए। आई बिलीव मजाक कर रही हूँ आप यार, मेरी सिचुएशन समझो ना, मैं एंजाइटी में हूँ तो उल्टा सीधा बोल रही हूँ। वेंट मतलब हो रहा है तो तुम लोगों को परेशानी लेने की, दिल में लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ो, अपनी जिंदगी बनाओ। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, आई नो आई एम गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ इशूज राइट नाउ, सो इसीलिए मैं हर जगह नहीं हो सकती थी। मेरा ज़्यादातर फोकस पढ़ाई। मैं गो एंड चेक इज इट रिकॉर्डिंग, या मैं बकवास ही कर रही हूँ? टच मत करना। It's recording. या तो ये है कि मैं पढ़ाई में बिजी थी, फिर इंटर्नशिप और चीज़ें सारी, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो सो मैनी थिंग्स, तो इसीलिए मुझे टाइम निकालना मुश्किल था। मैं इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी आके स्टोरीज बना लेती थी, बट लेट्स सी, मेरे लिए दुआ करें कि मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दूँ। ठीक है, आई डोंट नो, एक चीज़ की मैं श्योर हूँ कि मैंने तैयारी अच्छी की है। अगर मैं फेल भी हो जाती हूँ तो इट्स ओके, ऑल्दो आगे 60 डेज़ के लिए मैं दोबारा ये एग्ज़ाम नहीं दे सकूँगी, बट अल्लाह माफ़ करे। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं ये करूँगी कि मैं दूसरे भी सब्जेक्ट का एब्डोमेन का साथ में पढ़ लूँगी, फिर एक करीबी आगे पीछे ही दे दूँगी। बट अभी हमें सही बातें नहीं करनी चाहिए, बट इट्स अ लाइफ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों को वो साइड बताती हूँ कि ऐसी कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, ऑल्दो मैंने आके फिर रोना है, पर नहीं होंगी। रीज़न ये है कि बिलीव करें, रमज़ान इज़ एट द कॉर्नर एंड आई हैवंट डन एनीथिंग। मैं जब से मेरे जलाल भाई वगैरह गए हैं, आरजू वगैरह गए, उसके बाद मैंने घर की डीप क्लीनिंग भी नहीं की। तो माई घर इज़ अ मैस राइट नाउ, माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, एवरीथिंग इज़ अ मैस। आई एम टोटली फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़ एंड लेट्स सी कि उसका आउटकम क्या आता है। बट ये है कि आगे जो है फ्यूचर में रमदान है। माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम प्लीज़ ना करो, इज़ विजिटिंग मी इन 3-4 days। तो इमेजिन करें कि मैं यहाँ से फारिग हो जाऊंगी एग्जाम से, तो आगे भी मेरे लिए टेंशन ही है, क्योंकि मैंने 3-4 दिनों में घर की डीप क्लीनिंग करी है, उसका रूम तैयार करना है, मतलब मैंने डस्ट वस्ट भी नहीं निकाली हुई चीज़ों पे। तो इमेजिन करो कि मेरा वो हालत चल रही है। उसके साथ आज ये है कि रमदान की भी शॉपिंग करनी है। शाम को आने के बाद मैंने एक पूरा महीना जो है, मैंने ज़्यादातर स्टोर्स, मेरे बच्चे भी तंग आ गए कि मम्मा ग्रॉसरी में ये नहीं आता। मैं अब जाती हूँ ग्रॉसरी करने, चीज़ें भूल जाती हूँ। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी। मैं बोल कितनी स्पीड से रही हूँ, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आई मीन आई एम गोइंग थ्रू इन दैट एनजाइटी। और मुझे समझ नहीं आती कि ये मुझे एग्जाम से पहले, हर किसी को एनजाइटी होती कि नहीं होती। मुझे पहले इतनी नहीं होती थी, बुढ़ापे में ज़्यादा फील होती है। बुढ़ापे में हर छोटे सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, तो ऑफ कोर्स थिंग्स आर लाइक एग्रीवेटेड। सो या मेरे ख्याल में चलते। तो मैंने एग्ज़ाम्स सर पे थे मेरे, मैं ये रही, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, सिंपल। और ज़्यादा मैं अपने आप को, मैंने वेट भी बहुत ज़्यादा गेन किया है। तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रही थी, तो मैं कह रही थी कि अब मुझे, क्योंकि बैठ के पढ़ना होता है, आप डांस करके नहीं पढ़ सकते। मेरी एक फ्रेंड थी, वो चल के पढ़ती थी, तो उसका कभी वजन नहीं गेन होता था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बैठ के पढ़ती हूँ, तो 8-8 घंटे जब बैठना पड़ जाए तो प्रॉब्लम होता है। बट मैंने सफाई, पहला जो सफाई की है, मैं हमेशा महीने में ये जो थ्रोज़ यहाँ पड़े होते थे उनको, और ये 3 जो थ्रोज़ हैं उनको महीने में धोती थी, और इनको 1.5 महीने हो गए थे अभी तक वॉश नहीं किए हुए थे, तो या उनको वॉश करने भिजवा दिया है। अब कल से व्लॉग भी बनाऊंगी, क्लीनिंग भी करूंगी, ऊपर लॉन्ड्री महीने की मुंह खोल के पड़ी हुई है। बिलाल एक कल काम करना है हमने, कल ना हमने ऊपर वाले जो गंदे सोफे है ना, वो सोफे लेदर के पड़े पड़े हो गए, उनके खत्म हो गए, उनकी चीज उतर गई है, लेदर उतर गया, वो इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कोई फटीचर लोग हैं। लाउंज में नहीं पड़े वो, मैंने पता नहीं क्यों मैंने जिंदगी में गलती की, वो हमारे स्टोर में पड़े हुए थे, कनाडा में भी हम यूज नहीं कर रहे थे। व्हेन वी केम हेयर, सामान आया, सामान जो मूवर्स आते हैं, उन्होंने, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था भाई, मुझे उन्हें कहना चाहिए था गैराज में रख दो, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी यूज नहीं कर रही थी। वो लाउंज में नहीं पड़े, लाउंज के बाहर, लॉन्ड्री के बाहर पड़े हुए हैं। मैंने उनको कहा इनको ऊपर ले जाए, मतलब पत्थर इतने हैवी, 2-2 मन के सोफों को किसने मुझे कहा था वो रिक्लाइनर्स जो है ऊपर पहुंचाने, ऊपर तो चले गए भाई, वो तो 4-5 लोग थे, उनके पास तो पूरा सिस्टम है ऊपर पहुंचाने का, और नहीं नीचे कैसे उतरे। मैं बोल बहुत ज्यादा रही हूँ ना,
बट अब समझ नहीं आ रहा है कि नीचे कैसे उतारें. हम पूरी फैमिली भी कोशिश करें. दे आर सो हैवी एंड दे आर सो पैथेटिक. प्रॉब्लम ये है कि 3 साल ऊपर पड़े रह के, तीसरा साल है हमारा. उनकी ना जो रेक्जीन, जो लेदर होता है, नाम का लेदर होता है, जो भी होता है, वो सारी उतर चुकी है. एंड दे आर गिविंग सो बैड इंप्रेशन ओवरऑल माई होम. और तुम्हें टेस्ट के लिए जाना है क्योंकि तुम्हारे जहन में ना अब अजीब अजीब बातें आ रही हैं. हाँ, ठीक है, तो तुम अब मेरा ख्याल है तैयारी करो. हाँ, घर भी साफ करने वाला हुआ है. इसको मैंने बिलाल को वो दिखा दिया है, ये देख के क्योंकि 3 घंटों में ना तुम नहीं यहाँ ना कैबिनेट्स वगैरह को साफ करो, शीशे भी साफ करने, हर चीज़ साफ करने वाली है, डिटेलिंग होने वाली है. और चले फिर मेरा ख्याल में तो हालात ये कि मैंने बाल पीछे डाई कर दिए और जैकेट पता नहीं क्यों मैंने पहनी हुई है. ऑल्दो गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी मैंने लो कर दिया है, गर्मी घबराहट मुझे वैसे ज़्यादा लग रही है. और मैंने इसलिए फिर भी ये पहनी है कि वहाँ का एसी कंफर्टेबल होता है, बट फिर भी एटलीस्ट फ्लोरिडा का वेदर वापस आ गया. यहाँ पीछे इस दफ़ा ना काफ़ी हो रही है, मैंने चश्मा भी नहीं लगाया और चश्मा भी नहीं लाई. काफ़ी वो है रहा है वेदर जो है ना, सर्दी रही है. नॉर्मली फरवरी में इतनी ज़्यादा सर्दी होती नहीं है. सर्दी आप लोगों के हिसाब से, कनाडा के लिए और नॉर्थ वालों के लिहाज से की बात नहीं करी, पाकिस्तान से कंपेयर करके मैं बात करती हूँ. वो भी कराची, पाकिस्तान, दूसरे एरियाज़ नहीं. सो यहाँ पे नॉर्मली इतनी सर्दी होती ही नहीं है, बट इस दफ़ा हल्का सा हो रहा है. आज भी शाम को ना थोड़ा सा हो जाता है. ये स्पोर्ट्स कार है बिलाल, एक तो हमारे नेबरहुड में स्पोर्ट्स कार है, चेक कर लो भाई. और हम लोग जो है ज़माने की पुरानी गाड़ी में बिलाल मुझे घुमाता फिरता है. हाँ जी अल्मास, क्या बना? यार बिलाल, आज मैं थक गई हूँ. आज मुझे लग रहा था, मैंने सबमिट करने से पहले भी सोचा था, और तो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी. लिटरली इट वाज. तो बना क्या, ये तो बताओ. कर लिया बस. वाकई तुमको क्या लग रहा था? या आई क्लियर्ड इट. भाई डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत है. एक्चुअली अल्ट्रासाउंड का था ना, तो मैं ये समझ रही थी कि जिस तरह हमने पढ़ा था ना, अब अल्ट्रासाउंड ज़्यादातर वीडियो रीडिंग्स हैं आपने. तो अब मैंने जहाँ से पढ़ी है, रीड करी है, मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है. एक्सपीरियंस है बट इतना नहीं है एक्सपर्ट का. और उसमें नॉर्मली जो मैंने MCQs वगैरह प्रैक्टिस वगैरह किए थे ना, उसमें बताते हैं कि एब्डोमेन का एक्सरे है, ये बच्चे का, बेबी का, उसका एक्सरे है. एक्सरे नहीं, अल्ट्रासाउंड है, ये इस जगह का अल्ट्रासाउंड है. यू हैव टू फाइंड आउट द एब्डोर्मेलिटी. और इसमें ये था कि they didn't tell anything. Just बताओ ये क्या है, बताओ इसमें क्या है. कितने थे यार they were like 170 questions. ऑल मैंने 40 मिनट्स पहले कर लिए थे. टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स वही 700 थे. आई गॉट 620. ओके, माशाल्लाह. चलो, नॉट बैड पिछली दफ़ा से. बट तुम्हें पता है अब तुम्हारे पास, आज मैंने जब सबमिट कराने थे बटन, मैंने कहा अल्लाह भैया आज पास करा दे, अगली दफ़ा इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी. ऑल तो मैंने इतनी मेहनत करी थी, बट जब मैं बाहर गई मैंने कहा क्या कर सकते हैं यार, अब फेल भी किया तो ज़िंदगी मौत तो नहीं हो सकती ना, मतलब बट कैन वी. चलते अभी मैं पहले जाके अपनी थोड़ी टेम्परेचर ठीक करूँ, अपना मूड ठीक करूँ. मेरी हालत है. Oh, I cleared my exam. Money? very good job. Are you guys not happy? I am. At least अब तुम्हारी माँ को वॉलमार्ट पे नहीं खड़ाना पड़ेगा. तुम लोगों को ये शर्म नहीं आ रही? वरना अगर खुदा ना हालता में मुझे काम करना पड़ जाता तो मैं अब आई एम सर्टिफाइड sonographer. At least I can go and start my job. Although I will not. अभी मैं थोड़ी सी और क्लिनिकल काम करूंगी फ्री में, और उसके बाद आई एम ट्राइंग कि मुझे एक और सर्टिफिकेशन मिल जाए. बट आई एम सर्टिफाइड गाइस, आई एम सर्टिफाइड. अब ये कल से अगर चाहे तो हॉस्पिटल में जाके अमेरिकन रजिस्ट्री ऑफ डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफर इन OBGYN. यस, किया भी मैंने OBGYN है. बचगी और जचगी आ जाओ सारे. चलो भाई, मुबारक. ओह माय गॉड, आई एम सो. अभी ये अंदर का वॉशरूम बंद था, तो मेरे ख्याल में ये जो सामने है ना, इससे वॉशरूम मुझे जाना है. बिकॉज आई देख ले मेरी शक्ल कि मैं गई थी तो मैं कैसी थी. ऑल्दो मुझे स्ट्रेस की वजह से ये चीजें तो निकलती हैं, मेरे एंटेना खड़े हो जाते हैं. तो ये मेरे एंटेनाज हैं, वो मेरी बॉडी गोज थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस एंड एवरीथिंग. बट ये कि आई एम फ्री, अल्हम्दुलिल्लाह. जो मेरी मेहनत है, या बस. Now we can be rich. Rich. But you are not happy for my exam. You just said I don't care about your Because exam. I don't know a lot about exams, okay? I don't know about... बहुत गंदा था वॉशरूम. स्ट्रेस की वजह से मुझे मैंने वॉशरूम रास्ते में यूज किया एंड इट वाज सो डर्टी. उसकी भी चाबी मैंने उस बंदे से पूछा तो ये जो बंदा था
मैंने कहा यार है तुम लोगों के पास रेस्ट रूम है? कहते हाँ उसने चाबी दी। मैंने कहा इसको भी बंद करके रखा है, इतने गंदे को भी। गंदे को तो ही बंद करके रखना होता है और किसको और गंदा हो जाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो आगे पीछे क्राउड है इट इज लिटिल, वो डिपेंड करता है ना किस जगह पे। थोड़ी सी। तो चले फिर हम ऑरलैंडो चलते हैं। मेन एक तो जो मैंने आपको काम बताया है कि एक हम पेट पूजा करेंगे, पेट पूजा भी करेंगे, थोड़ा सेलिब्रेट तो हमने, बिलाल ने कहा था कि हम फेल भी होंगे तो भी, तो पास फेल तो चलता रहता है भाई। सेलिब्रेशन इस चीज की नहीं होती कि आपने पास किया है। सेलिब्रेशन फॉर माय क्लियरिंग एग्जाम। बिलाल हैज प्रॉमिस्ड मी टू गिव मी $1000 फॉर दिस पेपर। बिलाल मैं तो भूल गई मेरी शॉपिंग रहती। Bro, you can get $1,000. Yes, I am just Now I can buy all the stuff I want. अच्छा $1000 मुझे मिल रहा है, कह रही है स्टफ उसको मिलेगा। बेटा वो मेरे पर्सनल खर्चे के हैं जिसमें मैंने अपना कुछ लेना है, तो शॉपिंग करेंगे बहुत सारी। और क्योंकि मैं सफोरा भी नहीं गई, मैं कुछ अर्से से, मैं जब से मैंने पढ़ाई शुरू की है मैं करती हूँ शॉपिंग, बट मेरा दिमाग की जो ओरिएंटेशन है वो पढ़ाई में लगी रहती है, तो आई एम रिलैक्स्ड। अभी हम जाएंगे 2-3 जगहों पे। पहले तो ग्रोसरी भी करनी है, खाना भी खाना है, और एक स्पेशल मैंने आप लोगों को भी शायद अगर ट्राई नहीं किया हो, हनी केक आता है, रशियन हनी केक। इट्स सच अ डेलिकेसी, इतना यमी और इतना मजे का। पाकिस्तान में हमने खाया हुआ है वेफर के नाम से वो केक। मेरी के पीछे है, आप देखते हैं इसका केक, हनी केक कैसा है। बिलाल तो ले आया, बेचारा के पास रश नहीं है, ओनर बाहर ही सिगरेट फूंक रहा है, तो आपको उससे पता चल जाता है कि कैसी चल रही होगी। बट हम जाएंगे क्योंकि हम आए हैं तो हम जाएंगे भाई। बिलाल आ गए हैं, ग्रोसरी स्टोर भी है। दिनों के बाद कुछ होश में आई हूँ। बिलाल तुम तो मुझे दुनिया लेकर दो, मुझे दुनिया चाहिए। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, बेकरी के आइटम्स भी हैं। Like you see the carton, there's the food. Okay. So you said this was 12.99 per pound. $12.99. Yeah. If you take full cake, of course it's give a discount. How much is it? 5% discount. Okay. So how big? Okay. This is traditional. Okay. This is sour cream Sour. Oh. and different toppings. So इसकी प्राइस पूछो, So how the much? basic is the same. Same. So if you get the whole cake, how much will that? Let me take from freezer and I'll show you. तो भाई हम इस शॉप में आ गए हैं। अब ये चेक करें कि इसके अंदर, इनके अंदर फीलिंग्स ऑलमोस्ट सेम है। किसी में कह रहा है सावर क्रीम है, पर बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। फिलहाल केक वही है मटीरियल, हनी केक का ही, लेकिन इसका फिर ये उन्होंने ऑल्टर। मैं सिर्फ इस बेकरी में ये चीज़ें आई हूँ। आयमा को कुछ लेना है तो ले लो, कुछ क्रोसॉन वगैरह। आयमा चीज़ें हैं। ये तो पाकिस्तानी बिस्किट नहीं होते थे फिलहाल हमारे, ये भी हमारी तरह ही हैं सारे। ये देखो ये भी हमारी, ये भी हमारे बिस्किट हैं। ये अच्छी चीज़ें लग रही हैं। These jelly beans? भाई जेलो मत लेना, खाली पेट उल्टी आ जाती है तुमको। ये भी देखो, Are these jelly beans? ये तो बिल्कुल बिलाल हमारे पाकिस्तानी कुकीज़ नहीं है, वो हैं ये पाकिस्तान वाले चाय वाले कुकीज़। ये लोग भी आखिर वही खाते हैं। ये चेक कर लें। What does this say? द गुड थिंग इज़ यहाँ सारे अपनी ज़बान बोल रहे हैं और वो बड़ा खुश है। अभी हमने सोच, What is this? आई डोंट नो, कैन यू पुट इट बैक? सानू इनकी ज़बान कहाँ समझ आती है। आयमा आप बेटा कुछ ले लो अभी, वैसे अभी हम इसके बाद डायरेक्ट खाना ही खाएंगे, पहले खाना खा लो। ये देखें, ये रशियन दुकान को चेक करें, कितनी मज़े की दुकान है। बिस्किट चेक करो, रशियन ऊपर उसकी लिखी हुई है। ना सानू समझ ही ना है, हल्को हलूजे भी तो हम बगैर पढ़े खा जाएं कि सानू की पता, सानू समझ नहीं आनी सी, असी मासूम सी, क्योंकि उनको सर्द इलाके से ना, इनको Bacon biscuits with chocolate over them. या Can I buy them? या यू कैन बाय फ्रॉम दिस एंड इफ यू वांट। रशियन वेरी Can I get these? हाँ अच्छा ये देखें, मसाले भी हैं, ये इनके मसाले हैं। ये दुकान है, ओए रशियन गिफ्ट टॉयज भी हैं, बुक्स भी हैं। ये चेक करें, ये कितनी मज़े की चीज़ें हैं। ये देखें, Yep, childhood. Wait, money. ये तो चाइना से भी चीज़ें मिलती हैं ना, ये वाले डेकोरेशन। छोटे छोटे अंडे, What about my cookies? ये हम चाइना से ये लोग लेके आते थे, पता है क्या? ये देखें, की चेन भी है, कितनी प्यारी है ना।
This is so good. This is the car. Yeah, but first you should eat food. Then after that you can eat food. Aww. Yeah. ये भी है. But I can't wait. अंकल जी बड़े खुश हैं, बड़े डिटेल में बताते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. चेक करते हैं. इनकी ब्रेड्स भी हैं. यहाँ से कुछ लेना है? Emma, you want something from here? ये चेक करें. वाओ. वैसे फिलहाल इनकी क्वालिटी अपनी पाकिस्तान वाली लग रही है. ये साबुन पड़े हुए लक्स के लग रहे हैं. ये देखो, ये देखो, लक्स नहीं लग रहा यार. वैसे ना एक बात है, दुनिया के हर जगह की ना अपनी खूबसूरती होती है. वो अलग बात है कि हम लोग जो है ना, दवाइयाँ भी हैं, दवाइयाँ भी उसमें हैं. वो पड़ा हुआ है, पूछो. ये पूरा केक पड़ा हुआ है. हमने कहा पूरी प्राइस ही पूछ लो. वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है. ठीक है यार, खा लेंगे, हमारा हफ्ता हम फ्रीज कर लेंगे. दोबारा इधर कौन आएगा. हमने केक ले लिया है. हमने पूरा जो स्लाइस था ना, दैट वाज फॉर $80. इसने उन्होंने आयमा को लॉलीपॉप भी दी. लॉलीपॉप ऐसे मत खाइए, पहले खाना खा लीजिए. सो हमने कहा $80 का इतना बड़ा केक हमें पसंद आए ना आए. ऑल्दो हमने हनी केक खाया हुआ है एंड वी आर इन लव विद दिस केक. वो खुद ही कह रहा था, पर इनसे नहीं खाया हुआ. बट बड़े मज़े के इंटरेस्टिंग केक लग रहे थे. आप लोग भी इधर हैं तो इसका ट्राई करिएगा. हम भी जाके आपको. जी, हम इधर रेस्टोरेंट में आ चुके हैं. खाना शुरू हो चुका है, तो हम खाने पे ये दूध टूट पड़े. मैं आयमा को खिला दूँ. तो ये हमारी सेलिब्रेशन. हमने फेल भी होना था तो सेलिब्रेट करना था. हम हफ्ते में घर में वीकेंड पे कौन सा खाना बनाते हैं. बट हम फिर भी अब खुशी से खा रहे हैं ना बिलाल. जी, हमारे खाना तो हो गया. अब हम देसी ग्रॉसरी करें साथ, ताकि हमारी जो है ना रमज़ान की ग्रॉसरी हो जाए. टाइम कम है, मुकाबला सख्त है. आ गया मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी दौड़ अपना बाजार तक. ये देखें कितना अच्छा है रमज़ान. बिलाल, इन्होंने रमज़ान की वो कराई है. रमज़ान मुबारक. ये तो बहुत प्यारा है. बस खुशबू यहाँ पे आती है आपकी नासों में चढ़ जाती है. अच्छी तो खुशबू है. हाँ, तो अनु लगती होगी ना गाँव. रूह अफ़ज़ा भी आई हुई है. इधर से ही रूह अफ़ज़ा ले लो. सबसे पहले इन्होंने रूह अफ़ज़ा रखी हुई है. यहाँ में कॉफ़ी केक रहमत शीनी का बॉम्बे बेकरी. तुम लोग रुक नहीं रहे. मेरे कपड़ों पे रूह अफ़ज़ा लगवा लिया आप लोगों ने. भाई रूह अफ़ज़ा ले लिया मैंने. और कोई ये भाई हमारा कॉफ़ी केक भी मिल गया. यार ये मैं, मेरा ख्याल है कि उसके लिए भी ले लूँगी. वो भी अक्सर आता है यहाँ पे लेने के लिए. नाम भी उसको नहीं मिलता. फिर ले लें, उनको दे दीजिएगा कल. तो भाई चलें, अभी हम शॉपिंग करें. बिस्मिल्लाह करें. इधर से रमज़ान नॉर्मली खाली होती है. मैं अभी अपनी वैसे शक्ल ना ही दिखाऊंगी जिस तरीके की लग रही है. बट पराठे पड़े हुए हैं, नान भी पड़े हुए हैं. एक ले लो. वैसे ईद का नान की ज़रूरत पड़ती है. हमारी हो गई है रमज़ान की ग्रॉसरी पे आए हुए थे हम लोग. वी आर ऑलमोस्ट डन. बस कुल्फ़ी लेते हैं. एंड वी पकौड़ों में डालना है. ज़्यादा डालते हैं. नहीं, नहाने के लिए नहीं दे रहे. ये खाते नहीं है. बिलाल सही है ना. ठीक है. जब अलमास नई शादी हो